हम जिस भक्त के दर्शन कराने लाए थे वो यही है, इशारे से बताया और कहा सब आभूषण उतार दो। तो रुक्मिणी जी ने सब आभूषण उतार दिए, लेकिन सुहाग के चिन्ह को रोक लिया। तो हरिपाल ने कहा इससे 10 संतों की भूख मिटेगी, सीधे उतारो नहीं भाला से। रुक्मिणी जी और भगवान उनकी इस भक्ति को देखकर अपनी गुरु आज्ञा के पालन के लिए वो निम्न कार्य में भी, चोरी में भी उतर गए। तो भगवान द्वारिकाधीश और रुक्मिणी जी प्रकट हो गई, उनको दर्शन दिए और कहा मेरे आभूषण ले जाओ। अब ये कुल परंपरागत तुम्हारे यहाँ लक्ष्मी बनी रहेगी, क्योंकि साक्षात महालक्ष्मी का अवतार रुक्मिणी जी हैं। इनके आभूषणों से आभूषण प्रकट होते रहेंगे और कभी भी तुम्हारे घर से लक्ष्मी नहीं जाएगी। साक्षात द्वारिकाधीश रुक्मिणी जी को देखकर साष्टांग दंडोत हुए, हरिपाल जी को भगवत साक्षात्कार हुआ। यदि हम संत सेवा में उतरे तो बिक जाए चाहे, लेकिन संत हमारे दरवाजे से भूखे ले जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाती, निश्चित प्राप्ति हो जाती। एक महाराष्ट्र में सागाल साथ सेठ ने, उनके गुरुजी ने भी उनको आज्ञा दी संत सेवा की। वो रोज जाते 10-20 किलोमीटर में कहीं भी एक संत मिलते, उनको लिवा के आते, भोजन पवाते। 12 वर्ष व्यतीत हो गए। 12 वर्ष में हर कार्य सिद्ध हो जाता है। 12 वर्ष तक यदि जप करो तो जप सिद्ध हो जाएगा। 12 वर्ष तक अगर आप संयम से रहो तो आपका संयम सिद्ध हो जाएगा। तो 12 वर्ष संत सेवा पूर्ण होने वाली थी और ऐसी वर्षा शुरू हुई, उस दिन कोई संत नहीं मिला तो भूखे रह गए। उनकी पत्नी और उनका पुत्र चिलैया और उनका नाम सागाल साहब था, तीनों भूखे रह गए। दूसरा दिन हुआ वही वर्षा, तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ। पत्नी ने कहा हमारा नियम था बिना संत को पवाए हम पाएंगे नहीं, तो हमारे चाहे प्राण चले जाएं पर हम संत को पवा के ही पाएंगे। लेकिन मेरा बेटा अभी छोटी अवस्था का है, 13-14 वर्ष का है, 4 दिन भूखे हो गए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए आप जाओ और किसी संत को लाओ। अब ऐसी वर्षा में कहां संत मिलने वाले, तो स्वयं भगवान संत वेश धारण करके चौराहे पे बैठे मिले। अरे सागर साके तो मानो प्राण आ गए हो, दौड़ के गए, पर देखा उनके शरीर से कुष्ठ चूरा है, मवाद चूरा है, पर तिलक लगाए हुए संत वेश में साष्टांग दंडवत किया। कहा भगवान हमारा व्रत था, बिना संतों को भोजन पवाए हम पा नहीं सकते। 4 दिन हो गए, हमारे परिवार में किसी ने जल भी नहीं पिया। आप चलें और प्रसाद पाए और हमारे परिवार के प्राणों की रक्षा हो जाए, हमारे नियम की पूर्ति हो जाए। उनका हाँ चल सकते हैं, लेकिन मैं चलने लायक नहीं हूं, मुझे कोई अपने कांधे पे ले चले। तो उनका आओ प्रभु मेरे कांधे पे बैठो। उनका नहीं, एक आदमी तो मक्खी उड़ाने के लिए चाहिए ना, अपनी पत्नी को लिवा के लाओ और वो हमें कांधे पे बैठा ले। गए, घर में पत्नी से कहा, पत्नी आई, जे ही वो बीभत्स रूप देखा, यहाँ घाव मवाद चूरा है, और उसके मन में आया नहीं संत के प्रति दोष दर्शन नहीं करना, मुझे संत सेवा करनी, इसलिए बैठा ला। अब वो इतनी दुर्गंध भगवान ने बढ़ा दी कि दोनों पति पत्नी छोड़कर भाग जाए, लेकिन गोविंद 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 एक एक कदम भगवान नाम जप करते हुए घर पहुंचे। उनको स्नान कराया, चंदन लगाया। तो उन्होंने फिर खीर पुआ ये अच्छे अच्छे पदार्थ सामने रखे। भगवान जो संत वेश में कुष्ठी रूप में थे, उन्होंने कहा हम खीर पकवान नहीं पाते। तो उनका प्रभु हम तो वैष्णव हैं, हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन भी नहीं बनता, आप संत वेश में आए, आप भूखे वापस लौट जाएंगे, आप रुकिए, मैं कसाई वाले से मांस लेकर के आता हूं। उन्होंने कहा नहीं कसाई वाले का मांस नहीं चाहिए, ये हम बहुत बड़े संत से प्रवचन में उनके सुना था, हमें कसाई वाले का मांस नहीं चाहिए। यदि आप पवाना चाहते हो तो अपने पुत्र का मांस पवा दो। तो पत्नी की तरफ देखा और कहा ये क्या संत है, लेकिन संत पे दोष दर्शन करके या उनको भूखा वापस करके। तो उनका प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने पुत्र की हत्या करूं और आपके लिए मांस बनाऊं।
बोले मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे पाना है, लेकिन यही घर में पाना है, बाहर से कुछ लाना नहीं। जेहू अपने पुत्र की हत्या करने के लिए उद्यत हुए, देवी भगवान प्रकट हो गए। उनका बस मैं यही देखना चाहता था कि संत के प्रति तुम्हारा कितना समर्पण है। संत के प्रति समर्पण, मोरध्वज ने अपने पुत्र को आरे से चीर दिया। तो संत सेवा करना बड़ा कठिन है। अगर संत सेवा हो गई तो भगवान बिक गए, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। संतों को पवाने का मतलब है जैसे गर्भिणी स्त्री को पवाओ तो उसके पाए हुए अन्न से उसका बच्चा पुष्ट होता है, ऐसे हृदयस्थ भगवान संतों के विराजमान है। संतों को पवाने का मतलब है सीधे भगवान को पवाना। तो वस्त्र सेवा, वास सेवा, संतों की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करना, इससे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। प्रोफेसर वीडी शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप के साथ किन भावों द्वारा शरणागति भाव को पुष्ट किया जा सकता है? सबसे पहला भाव हमारा दास्य भाव होना चाहिए। हमारे यहाँ भक्ति में 5 भाव और 6वां महाभाव, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव और महाभाव से चरी भाव, इन 6 भावों का वर्णन किया गया है। तो हम भगवान के अंश, गीता में भगवान ने कहा ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममैवांशो, अय जीव तू मेरा अंश है। तो उस भाव से, अंशंसी भाव से सबसे पहले हम भगवान को अपना अंशी माने, अपना स्वामी माने और हम भगवान के सेवक हैं, ऐसा भाव माने। श्री हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों को लिए हुए बैठे थे। परम ज्ञानी वशिष्ठ जी ने सभा को जलाने के लिए कि हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है, बुद्धिमानों में सबसे श्रेष्ठ है। पूछा हनुमान तुम कौन हो? तो हनुमान जी ने वशिष्ठ जी की तरफ देखा कि इतना बड़ा ज्ञानी महात्मा प्रश्न कर रहा है, जरूर गूढ़ उत्तर देना चाहिए। तो उनका प्रभु शरीर भाव से ये स्वामी है और मैं दास हूं। प्रभु अंश भाव से मैं अंश हूं, ये हमारे अंशी हैं। और प्रभु दास भाव से ये स्वामी, मैं सेवक। और स्वरूप भाव से जो सियाराम वो विराजमान, वो सियाराम यहां विराजमान है। जो सियाराम वहां विराजमान है वो सियाराम यहां विराजमान है। दास से भाव स्वामी सेवक शरीर को लेकर, अंश अंशी भाव स्वरूप को लेकर। और अगर वास्तविक तत्व की बात करें तो जो सियाराम वहां विराजमान वो सियाराम यहां विराजमान। तो हमें चाहिए देहाभिमान नष्ट करने के लिए भगवान को स्वामी मानकर और अपने को सेवक मानकर उनका नाम जप करते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए। आपको समझ में आया नहीं? कोई इसमें प्रश्न आपका? जी मोहित जी, प्रश्नकर्ता कह रहे हैं कि महाराज जी धर्म पत्नी को खुश रखने के लिए कोई मंत्र है अगर वो नाराज हो जाए? देखो, इसके हम विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार हम बता सकते हैं कि यदि हम अपनी धर्म पत्नी की कामना पूर्ति करें और उसके मन के प्रतिकूल कभी आचरण न करें तो वो हमारे अधीन हो जाएगी। उसके मन के प्रतिकूल आचरण न करें और सदैव उसकी कामना की पूर्ति में तत्पर रहे और अन्य स्त्री से संबंध न बनावे। अगर कामना की पूर्ति भी करेंगे और उसको ये पता चले कि आप किसी अन्य स्त्री से संबंध बनाए हैं तो शायद है वो आपको पसंद नहीं करेगी। कोई भी पत्नी ये पसंद नहीं करेगी कि उसका पति किसी पर स्त्री से प्रेम करे। तो आपको चाहिए कि संपूर्ण वृत्ति लगाकर अपनी पत्नी में भगवान का दर्शन करते हुए उसमें प्रेम कीजिए और कामना की उसकी पूर्ति कीजिए। प्रतिकूल अगर वो व्यवहार करती है तो आप मुस्कुराकर शांत हो जाइए। इसी से आप अपनी पत्नी को अधीन कर सकते हैं और दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि हम आपको बताएं।
महाराज जी, आपको हर एक विषय का ज्ञान कैसे है महाराज जी? आप ना गृहस्थी में गए, पिता का क्या कर्तव्य है, पति का, पुत्र का, पत्नी का? चूंकि भगवान हमारे सब रूपों में विराजमान है, जब भगवान का ज्ञान हो जाता है तो सब ज्ञान हो जाता है। आप किसी भी विषय में प्रश्न कीजिएगा, भगवान तुरंत आपको उत्तर देंगे बिना सोचे विचारे, क्योंकि भगवान ज्ञान स्वरूप है ना, वही भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं। तो जहां आप प्रश्न करते तो प्रश्न बाद में पूरा होता है, उत्तर हमारे दिमाग में पहले आ जाता है। नहीं तो हमको ये कोई बताते थोड़ी कि आज क्या प्रश्न करना है। जो प्रश्न करो आप तुरंत उत्तर लीजिए, उसका सटीक उत्तर लीजिए। ऐसा नहीं कि मनमानी उत्तर। अगर आप राजी नहीं है तो आप खड़े होकर बोल सकते हैं कि मैं आपके उत्तर से राजी नहीं हूं, आपको प्रमाण सहित हम उस उत्तर को प्रमाणित करेंगे कि ये शास्त्र सम्मत और भागवतिक उत्तर है, ये कोई मनमानी मनगढ़ंत बातें नहीं है। श्री राधा वल्लभ लाल। श्रद्धा मिश्रा जी। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाथ तबहि। महाराज जी, सुंदर कांड की चौपाई आपके श्रीमुख से सुनकर ये विनती लेकर आई हूं कि आप मेरा उद्धार करें। गुरुदेव, इस अधम से प्रतिकूलता आते ही प्रभु के प्रति अविश्वास एवं शाब्दिक नहीं, अपराध बन ये जाता तो है। नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने प्यारे के द्वारा दी हुई प्रतिकूलता प्यारे में प्रेम बढ़ाती है, ना कि प्यारे पर अश्रद्धा कर लेती है। ऐसा नहीं होता। नहीं, एक ऑफिसर थोड़ा लेट पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कहा, जी हम तुमसे रोज प्रार्थना करती हैं आप समय से आ जाया करो, आप लेट क्यों हो जाते हो, आज तो बहुत लेट हो गए। तो उसने पिस्तौल निकाली, खोला, गोली भरी, फिट किया, पत्नी की कनपट्टी में लगा दिया। तो कहा, ये सब नाटकबाजी बाहर किया करो। बोले, असली गोली है, तुम्हें डर नहीं है? बोले, मेरे प्रीतम हो, मुझे डर नहीं है, तुम मेरे प्यारे हो, ऐसा कर ही नहीं सकते। उसने हंसकर पिस्तौल नीचे रख ली। बात समझ में आई? प्रभु मेरे प्यारे हैं और मंगल भवन है, उनकी ताकत ही नहीं कि वो मंगल कर सके। उनका जिन्होंने मारने का प्रयास किया उनको तो परम पद दे दिया, और हम राधा राधा बजते हैं वो हमारा मंगल कर देंगे। कैसी बात करते हो? जिन्होंने प्रभु को मारने का प्रयास किया, जैसे पूतना अपने स्तनों में जहर लगाकर 6 दिन के भगवान थे, उनको मारने के लिए गई तो उनको वो पद दिया जो यशोदा मैया को मिलना चाहिए। ऐसे कृपाल भगवान क्या भजन करने वालों को या अपने भक्तों को वो आप मंगल करेंगे, वो दुख दे देंगे, वो विपत्ति दे देंगे? नहीं, ऐसा भगवान का ऐसा स्वभाव नहीं है। हमारे भगवान, जैसे हम सूर्य भगवान को कहें कि तुम में ताकत हो तो अंधेरा करके दिखाओ, तो वो नहीं दिखा सकते, क्योंकि जब तक वो रहेंगे अंधेरा हो ही नहीं सकता। ऐसे भगवान मंगल भवन है, भगवान की ताकत नहीं कि किसी का मंगल कर सके। भगवान ने जिनको मारा उनको योगी जन दुर्लभ परम पद दे दिया, परम पद दे दिया जिनको मारा। फिर जिनको प्यार करते हैं उनकी बात क्या है? तो अगर हम भगवान के भक्त हैं तो विपत्ति में, दुख में, संकट में घबराए नहीं, उन्हीं से प्रार्थना करें कि हमको ऐसी सामर्थ्य दीजिए। एक वो संसारी गीत में है ना, ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ऐसी विपत्ति, ऐसे दुख हमारे जीवन में आए जिससे हम आप पर विश्वास कर सकें, आप पर दृढ़ता कर सकें। कहीं ऐसी परिस्थिति न भेज देना कि हमारा विश्वास आपसे टूट जाए। भगवान से प्रार्थना करो। ये बहुत कमजोर बात है कि विपत्ति में, दुख में हम घबरा कर भगवान पर अश्रद्धा कर ले या विश्वास। नहीं, उस समय तो और श्रद्धा करने की बात है, क्योंकि वही हमें विपत्ति का नाश कर सकते। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणात्, भगवान का स्मरण ही समस्त विपत्तियों से बचाता है। और भगवान का स्मरण छूट गया तो अश्रद्धा हो गई, तब तो हम गए, फिर हमारा कौन साथी है? विपत्ति में कौन साथी है संसार में? नहीं, संसार में कोई साथी नहीं है, एकमात्र भगवान साथी है। तो भगवान के सन्मुख रहो। और हमें तो ऐसा नहीं लगता कि कोई विपत्ति ऐसी है जो हमें परास्त कर सके, क्योंकि हम भगवान के जन हैं। ऐसा नहीं हो सकता, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भगवान के जन हैं हम, भगवान की शरण में हम बचपन से देख रहे हैं। तो एक एक कदम भगवान का प्यार दुलार हमको देखने को मिला है। नहीं, भगवान बहुत कृपालु हैं। कभी ऐसा मत करो, कोई भी अश्रद्धा मत करना। श्रद्धा मात्र से आपको समझ में आ जाएगा भगवान कितने कृपालु हैं। गुरुदेव, ये जीव जानता है लेकिन फिर भी ये नहीं होता। ये जानते हैं महाराज जी, पर कभी कभी शाब्दिक अपराध बन जाता है, भगवान को भी उल्टा सीधा बोल देते हैं।
ये चलेगा। कैसे चलेगा? जैसे हम आपसे प्यार करते हैं, अब हमको नाराजगी लगी तो हम किससे लड़ेंगे? आपसे ही तो लड़ेंगे। लड़ना बात अलग है, अश्रद्धा बात अलग है। लड़ने में और प्यार होता है। हम किससे कहें? आपके होते हुए हमारी ये दुर्दशा और ये हम किससे कहें? हम आज रात आठों पहर आपकी सेवा करते हैं, हमारी दुर्दशा आप देखकर चैन से रह रहे हो, ठीक है जाओ, हम आपसे बात नहीं करते। वो एक लड़ना होता है, उसमें प्यार होता है। हम भी लड़ते हैं अपने भगवान से, उसमें प्यार होता है। अश्रद्धा शब्द अलग है और लड़ना शब्द अलग है। लड़ने में प्यार होता है, अपने प्यारे से लड़ने में एक और आनंद की अनुभूति होती है। बाद में रोना भी तो आता है। आप लड़ के देखो, वो इतना आनंद दे देंगे कि रोना आ जाएगा। आपसे लड़े, आप क्षमा कीजिए, ऐसा आ जाएगा, आ जाएगा। पर अश्रद्धा होना अलग बात है। अश्रद्धा नहीं, अश्रद्धा नहीं, प्यार में लड़ना होता है। अश्रद्धा एक अलग चीज है और प्यार में लड़ना एक अलग चीज है। जैसे नरसिंह मेहता जी भगवान से कहते हैं, उनको दर्शन दे दिए, उनको दे दिए, हमको क्यों नहीं दे रहे, हमसे क्या परेशानी? 52 बार दर्शन दिए नरसिंह मेहता जी को। तो वो अपनापन, जब अपनापन होता है तब बात होती है। महाराज जी, आपके जीवन की कोई ऐसी घटना कि आपको गुस्सा आया, हाँ, क्यों नहीं आया, कई बार आया। उसके बाद फिर आपको प्रेम भी आया? अरे उसी प्रेम में गुस्सा आता है। महाराज जी, उसके बाद फिर और आपको क्या, लगा रोना आता है। फिर बाद में रोना आता है कि क्षमा करो, आवेश में मैं बोल गया आपसे। वो सुनते हैं और वो एक एक सेकंड की सुनते हैं, एक एक सेकंड का हिसाब करते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत प्यारे लाडले, वो कोई मूर्ति नहीं है, वो यही है, यही सबके बीच में, हर कण में, हर क्षण में, आप में, सब में वो समाये हुए हैं। कोई उनसे प्यार करके तो देखे। इतना बड़ा प्यार करने वाला कोई आशिक ही नहीं, जितने बड़े भगवान हैं। कोई प्यार करके तो देखे। इतने सुंदर, इतने महान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वलोक महेश्वर, और वो हमारे प्यारे, छाती चौड़ी हो जाती है यार, मस्त हो जाता है जीवन, नाचने को करता है कि भगवान ने मेरी बात बना दी कि हमारा यार बन गए भगवान, हमारा प्यार बन गए भगवान। संसार से हटा करके अपने से प्यार करवा लिया, हमारे जीवन को धन्य कर दिया भगवान ने। अरुण जी करनाल से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जिस शांति के लिए हम सारी उम्र भागते रहते हैं वो हमारे अंदर ही है, तो इतनी बाद में क्यों पहुंचते हैं वहां तक? बाहर से आप भटक गए ना, अब इंद्रिय और मन बहिर्मुख हो गया। बहिर्मुख का मतलब संसार में। अब संसार में भटकने के कारण शांति तो अंदर है और भटक बाहर रहे। मानो चाबी घर में खो गई और वो घर में है और हम दरवाजे के बाहर पूरा दिन भटकते रहे। शाम के जब थक के आए तो पता चला चाबी तो घर में ही है। तो शांति तो हृदय में है, तो हृदय में टिकते कहाँ हैं? सारा हृदय बाहर फैलाए हुए है, संसार के सारे रागों में फैलाए हुए है। तो यहाँ शांति थोड़ी। दुखालयम अशांततम। जैसे मिठाई की दुकान में जाओ और वहां बोलोगे जरा गीता जी देना, तो आपको कहेगा ग्रंथालय में जाओ, ये तो मिष्ठान भंडार है। तो संसार को भगवान ने क्या लिखा है? दुखालयम अशाश्वतम, हेडिंग डाल दी ऊपर। ये दुख का घर है और नाशवान है। महाराज जी, फिर क्या संसार गृहस्थी छोड़ के? छोड़ना कहाँ है? छोड़ना थोड़ी कुछ है, कभी कुछ छोड़ना नहीं है, परिवर्तन करना है और जोड़ देना है। जैसे आपने एक कर्म किया, 2 घंटे कर्म किए, और इसके बाद कृष्णार्पणमस्तु, ये जोड़ दिया, वो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया। तो भगवत समर्पित कर्म आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा, बंधन की तरफ नहीं ले जाएगा। और कहीं बीच बीच में कृष्ण कृष्ण राधा राधा भी जप लिया और वो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया, वो कर्म भगवान को समर्पित होने के कारण आपका परम मंगल कर देगा। वो निष्काम कर्म हो गया, वो भगवत समर्पित कर्म हो गया, वो आपका मंगल कर देगा। वही कर्म है। हल जोत रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे कोई ड्यूटी दे रहे हो, यत करो भगवान ने कहा। उसमें ये नहीं कहा कि ये करो, यही समर्पित करो, कहा यत करो से, जो तुम कर रहे हो, पाप कर्म छोड़कर। पाप कर्म समर्पित नहीं किए जाते। जैसे हम भोग लगाते हैं तो अभक्ष पदार्थों का त्याग कर देते हैं, मांस मछली अंडा लहसुन प्याज, इनका हम त्याग करके भोग लगाते ठाकुर को। तो ऐसे हम पाप कर्म का त्याग करके अच्छे कर्म, हर जगह अच्छे कर्म है। जैसे आप कोई सर्विस कर रहे हैं और उसमें से बेईमानी कर रहे हैं तो पाप कर्म कर रहे हैं।
आप सर्विस कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, वो धर्म कर्म है। बात है चाहे 1 रुपया की बेईमानी हो, लेकिन पाप कर्म बन गया, और ईमानदारी से कर रहे हो, ठीक है गरीब हो, लेकिन आप धन्यवाद के पात्र हो, भगवान आपको धन्य करेंगे। सकल भुवन मध्य निर्धना पितेप धन्या, निर्धना तेपि धन्या, यद्यपि वो निर्धन है, तेपि धन्या, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान है, जो धर्म से चलता है, निर्धना तेपि धन्या, सकल भुवन मध्य, पूरे ब्रह्मांड में वो धन्यवाद का पात्र हो जाता है जो धर्म से चलता है, भगवान की भक्ति करता है। तो हमको ये देखना है कि छोड़ना कुछ नहीं। कहाँ भाग के जाओगे, हमें बताओ, माया रहित स्थान बताओ। चलो जहां आप कहो वहां आपको माया दिखाए, माया ही माया है। भाग के कहाँ जाओगे, कहीं भाग के नहीं जाना, जहां हो वही साधना करो और माया रहित हो जाओ। जहां हो वही साधना करो, जिस परिस्थिति में हो उस परिस्थिति में साधना करो। अच्छा, साधना कलयुग की, इसमें विशेष जोर पसीना चुआने में नहीं दिया गया। सुलझ के, समझ के हम कर्म करें, समझ के, और नाम जप करते रहे और भगवान को समर्पित करते रहे। देख लो जीवन आपका क्या हो जाएगा। आप स्वीकार करो, केवल इस बात को स्वीकार करो। मान लो आपको 8 घंटा हो गया काम करते हुए और भगवान को भूले रहे। 8 घंटा के बाद, हे करुणामय प्रभु, ये 8 घंटा संसार की सेवा ऐसी थी कि मैं आपको भूल गया। ये 8 घंटा कर्म, जो 8 घंटा समय है, वो मैं आपको समर्पित करता हूं। आप करके देखो, सब लोग आप करके देखो, आपको कितना आनंद आएगा। छोड़ना नहीं, माया छुड़वाएगी। हम कह रहे हैं 20 घंटा भूल गए, आप समर्पण ही नहीं किया, तो 20 घंटा को टोटल समर्पण करो। हे नाथ, मैं 20 घंटा से संसार के राग में ऐसा भूल गया, ये टोटल 20 घंटा मैं आपको समर्पित करता हूं। कृष्णार्पणम मस्तु। आप इसका फल देख लीजिएगा, इसका फल देख लीजिए।